नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं मुकेश शर्मा आपके समक्ष में उपस्थित हुए हैं ज्योतिष के नए रोचक चीज के साथ। प्रिय मित्रों, कुंडली का फलादेश करते समय जब हम ग्रहों का रिजल्ट निकालना शुरू करते हैं तो हम कैसे निर्धारित करेंगे कि कौन सा ग्रह क्रूर स्वभाव में आता है और कौन सा ग्रह शुभ स्वभाव में आता है। तो प्रिय मित्रों, कुंडली का फलादेश करते समय हमने क्या देखना है कि जो हमारे पास 9 ग्रह होते हैं वह कौन कौन से होते हैं। पिछली वीडियो में आपने देखा कि राशियां कितनी होती हैं, उनके स्वामी कौन से होते हैं, कौन सी राशि किस स्वभाव की है, चर स्वभाव की है, स्थिर स्वभाव की है, द्विज स्वभाव की है, यह चीज देखी है। उसके बाद हमने राशियां देखी है, वह राशियां कौन से तत्व की होती हैं। आज प्रिय मित्रों रोचक चीज है कि ग्रह कौन कौन से होते हैं और क्रूर स्वभाव के ग्रह कौन से होते हैं, शुभ ग्रह कौन से होते हैं, देव ग्रह कौन से होते हैं और दानव ग्रह कौन से होते हैं। प्रिय मित्रों यह रोचक चीज देखेंगे। तो प्रिय मित्रों, कुंडली में सबसे पहले जो ग्रह आता है वह सूर्य होता है। सूर्य किस स्वभाव का होता है। सूर्य के बाद चंद्रमा है, ये किस स्वभाव के होते हैं। उसके बाद आपने कुंडली में देखना है जो मंगल हैं, ये किस तत्व के होते हैं और किस स्वभाव के होते हैं। मंगल के बाद बुध महाराज को देखेंगे, ये किस तत्व के होते हैं। बुध के बाद गुरु महाराज को देखेंगे, ये किस तत्व के होते हैं और ये गुरु महाराज कौन से स्वभाव के होते हैं। गुरु के बाद शुक्र महाराज कौन के स्वभाव के आते हैं। शुक्र के बाद शनि महाराज, शनि महाराज के बाद राहु महाराज किस स्वभाव के आते हैं और उसके बाद केतु महाराज। ये हमारे पास 9 ग्रह होते हैं। आप ऐसा मान के चलिए जो सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि महाराज हैं, इन ग्रहों के कुछ 2 ग्रह हैं यानी 2 राशियां हैं और कई ग्रहों के पास 1 राशि है। तो जो राहु केतु होते हैं प्रिय मित्रों, उनका कोई अपना अस्तित्व नहीं होता है और आप ऐसा जान के चलिए कि इनकी किसी किसी ग्रहों पर कुछ कुछ अच्छी मित्रता होती है, तो उन ग्रहों पर उन राशियों पर ये राहु केतु अच्छा फल देते हैं। ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि जो मिथुन और कन्या राशि होती है राहु वहां पर अच्छा फल देता है और वहीं पर धनु और मीन राशि पर केतु महाराज अच्छा फल देते हैं। बाकी इनका कोई घर नहीं होता, कोई राशि नहीं होती है। तो प्रिय मित्रों, सूर्य जो होते हैं ये हमारे किस तत्व, आपने देखना है कि अग्नि तत्व का ग्रह कौन सा होता है, अग्नि तत्व का। और चंद्रमा जो होते हैं ये किस तत्व के होते हैं, जल तत्व के होते हैं। चंद्रमा के बाद मंगल महाराज जो होते हैं ये भी अग्नि तत्व के होते हैं। कुंडली में फलादेश करते समय आपने राशियों को देखा पिछली वीडियो में कि राशि किस तत्व की है और किस स्वभाव की होती है, राशियों के स्वामी कौन कौन से होते हैं। आपने आज ये जानना है कि सूर्य जो होते हैं ये अग्नि तत्व के होते हैं, चंद्रमा जल तत्व के होते हैं, मंगल अग्नि तत्व के होते हैं, बुध महाराज जो होते हैं ये पृथ्वी तत्व के होते हैं, पृथ्वी तत्व के होते हैं। बुध महाराज और गुरु महाराज जो होते हैं ये किस तत्व के होते हैं, आकाश तत्व के होते हैं। तो कुंडली में हम फलादेश करते समय ये सब चीजें देखेंगे। सूर्य शुक्र महाराज जो है ये भी जल तत्व के होते हैं और शनि वायु तत्व के होते हैं, वायु तत्व के होते हैं। राहु भी वायु तत्व का होता है और केतु भी वायु तत्व का होता है। कुंडली का फलादेश करते समय आपने यह देखना है कि जो सूर्य होता है ये अग्नि तत्व का होता है, चंद्रमा जल तत्व का होता है, मंगल अग्नि तत्व का होता है, बुध महाराज पृथ्वी तत्व का होता है, गुरु महाराज आकाश तत्व का होता है, शुक्र महाराज जल तत्व के होते हैं और शनि राहु केतु ये वायु तत्व के होते हैं। तो प्रिय मित्रों, कुंडली का फलादेश करते समय जब हम ग्रहों का प्लेसमेंट करते हैं, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कुंडली में ये लगन कुंडली होती है, तो लगन कुंडली में कोई ग्रह यहाँ पर विराजमान है। लगन में कोई ग्रह जैसे मान लीजिए यहीं पर सूर्य महाराज बैठे हुए हैं और कुंडली में यहीं पर अगर मेष राशि होगी तो मेष राशि का भी स्वभाव जो तत्व होता है वह अग्नि होता है और सूर्य का भी अग्नि तत्व होता है, यानी ये दोनों मित्र स्वभाव के हो जाएंगे। तो यहाँ पर लगन में अच्छा रिजल्ट देंगे। अगर कोई ग्रह अगर राशि में जिस राशि में बैठता है वह दोनों के तत्व में शत्रुता होगी तो वह उस भाव के फल को धीरे धीरे कमजोर करेगा। तो प्रिय मित्रों, कुंडली में फलादेश करते समय आपने इन चीजों को देखना है कि कौन सा ग्रह किस तत्व का है और कौन सी राशि किस तत्व की है। ये पैरामीटर कब लगाते हैं, इनका कैसे निर्धारित करेंगे, प्रिय मित्रों इस चीज को अगली वीडियो में देखेंगे। अब हम देखेंगे कि कुंडली में कौन से ग्रह शुभ होते हैं और कौन से ग्रह अशुभ होते हैं, यानी कौन से ग्रह शुभ माने जाते हैं और कौन से ग्रह क्रूर स्वभाव के होते हैं। प्रिय मित्रों, जो कुंडली में गुरु महाराज है, सबसे पहले सौर मंडल में जो शुभ ग्रह होता है, शुभ ग्रह जो होते हैं वह कौन से होते हैं ये आपने चीज देखनी है। शुभ ग्रह जो होते हैं गुरु महाराज सबसे शुभ ग्रह सौर मंडल में शुभ ग्रह माने जाते हैं। शुक्र गुरु के बाद कुंडली में जो शुक्र महाराज होते हैं ये दूसरे नंबर पर शुभ माने जाते हैं। शुक्र के बाद तीसरे नंबर पर चंद्र महाराज जो होते हैं ये चंद्र महाराज जो होते हैं ये हमारे तीसरे नंबर पर आते हैं। चंद्रमा के बाद बुध महाराज जो कुंडली में होते हैं ये हमारे चौथे नंबर पर शुभ माने जाते हैं। लेकिन विशेष कारण ये रहता है कि सौर मंडल में सबसे शुभ ग्रह प्रिय मित्रों 2 ही हैं, गुरु और शुक्र महाराज। कुंडली में ये गुरु महाराज जो है ये सबसे शुभ माने जाते हैं और शुक्र महाराज जो है ये सबसे शुभ माने जाते हैं। चंद्रमा कुछ चीजों में कलाओं में कमजोर हो जाते हैं, जैसे चंद्रमा कृष्ण पक्ष का होगा तो अपनी कलाओं से कमजोर होगा, यानी ये उग्र स्वभाव के हो जाएंगे।
चंद्र महाराज अगर शुक्ल पक्ष की पंचमी से लेकर कृष्ण पक्ष की पंचमी के बीच जिसके व्यक्ति का जन्म होता है, जब हम कुंडली में फलादेश करते हैं, ग्रहों का रिजल्ट निकालते हैं, तो हम चंद्र महाराज की स्थिति देखते हैं कि चंद्र महाराज किस स्थिति में है। अगर चंद्र महाराज कमजोर स्थिति में होंगे, निर्बल वाली स्थिति में होंगे, तो व्यक्ति में मानसिक तनाव ज्यादा रहेगा, टेंशन रहेगी, मन स्थिर नहीं रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा। ऐसी स्थिति कुंडली में बनती है। अगर चंद्रमा का कमजोर होना कुंडली में व्यक्ति को ऐसी स्थिति बना देता है। जैसे पक्ष की पंचमी से लेकर कृष्ण पक्ष की पंचमी का चंद्रमा बलवान होता है, और कृष्ण पक्ष की पंचमी से लेकर शुक्ल पक्ष की पंचमी तक चंद्रमा निर्बल वाली स्थिति में रहता है, यानी वह कलाओं करने से कमजोर होता है। तो कुंडली में यह चीज देखनी है। और साथ में आपने कुंडली का फलादेश करते समय चंद्रमा की डिग्री देखी जाती है। चंद्रमा जैसे सूर्य के निकट आता है तो यह अपना प्रकाशित खो देता है। चंद्रमा के सूर्य के पास जाने से चंद्रमा वीक हो जाता है। यह भी कुंडली में फलादेश करते समय आपने देखना है। तो इसको कैसे अप्लाई करते हैं। बुध महाराज का भी ऐसे स्वभाव है, अगर क्रूर ग्रहों के साथ होगा तो बुध महाराज क्रूर हो जाएंगे। अगर शुभ ग्रहों के साथ और शुक्र चंद्रमा के साथ बुध महाराज बैठेंगे तो बुध महाराज शुभ हो जाते हैं। तो यह कलाओं से देखा जाता है कैसी इनकी कुंडली में फलादेश करते समय बुध को कैसे अप्लाई करते हैं। बुध हमारे किस स्थिति में है। बुध क्या है, एक बचपन बाल अवस्था का ग्रह है। बुध हमारे बुद्धि है, तीव्र है, कुशाग्र बुद्धि करने वाला है। बुध स्किन का कारक है, बुध बिजनेस का कारक है। तो कुंडली में यह सब चीजें बुध से ही देखी जाएंगी। बुध का स्वभाव कैसा है, बुध किस राशि पर बैठा है, अपनी स्व वाली राशि में है, मूल त्रिकोण में है, उच्च का है, किस स्थिति में है, यह कुंडली में देखा जाता है। अगर यह इनके साथ कोई ग्रह बैठता है तो अगर क्रूर स्वभाव का ग्रह होगा तो बुध महाराज भी क्रूर स्वभाव के हो जाते हैं। यह अपने कुंडली में फलादेश ग्रह होते हैं। क्रूर ग्रह जो होते हैं वह कौन कौन से होते हैं वह देखेंगे। कुंडली में क्रूर ग्रह कौन कौन से होते हैं, ग्रह कौन कौन से होते हैं, क्रूर ग्रह को देख लेते हैं। सूर्य महाराज जो होते हैं ये उग्र स्वभाव के होते हैं, सूर्य महाराज आ जाते हैं। उसके बाद मंगल महाराज आ जाते हैं, ये भी हमारे क्रूर स्वभाव के होते हैं। मंगल के बाद शनि महाराज आ जाते हैं, ये भी हमारे उग्र स्वभाव के होते हैं। और शनि के बाद राहु महाराज, राहु के बाद केतु महाराज, ये हमारे आप ऐसा मान लीजिए कि ये उग्र स्वभाव के होते हैं। सूर्य से जितनी भी गर्मी उत्पन्न होती है, हमारे शरीर में जो गर्मी होती है, जो उग्रता का कारण बनता है, लड़ाई झगड़ों का कारण बनता है, लड़ाई रिश्तेदारों में कड़वापन उत्पन्न होता है, प्रिय मित्रों ये सूर्य और मंगल से ही उत्पन्न होता है। हमारे अंदर जो गर्मी बनती है, उष्णा बनती है, ये सब सूर्य और मंगल के दोनों ग्रहों के प्रभाव से बनती है। और शनि महाराज भी ऐसे ही ग्रह हैं। और राहु केतु का स्वभाव ऐसा है। शनि महाराज क्या है, धीरे धीरे जिस भी भाव में बैठते हैं तो धीरे धीरे उस भाव के फल को कमजोर करते हैं। शनि एक धीमा ग्रह है, धीरे गति चलने वाला ग्रह है। तो शनि महाराज जिस भाव में बैठता है उस भाव को धीरे धीरे उस भाव के फल को कमजोर करता है। सूर्य महाराज हमारे अंदर गर्मी पैदा करते हैं, तो और जो उग्रता होती है, कड़वापन होता है, कड़वापन होता है, ये हमारे सूर्य और मंगल से मिलता है। शनि महाराज धीरे धीरे भाव के फल को कमजोर करता है। स्थिति देखी जाती है, शनि किस स्थिति में है, नीच का है, शत्रु का है, अस्त है, बकरी है, उच्च का है, मूल त्रिकोण का है, स्वराशि का है। ये कुंडली का फलादेश करते समय देखा जाता है। आप ऐसा मान के चलिए कि ये क्रूर ग्रह जो होते हैं ये क्या करते हैं, गर्मी कौन सा ग्रह पैदा करता है, कमजोर यानी कष्ट देने वाले ग्रह कौन कौन से होते हैं। शनि के बाद राहु महाराज क्या करता है, व्यक्ति को ब्रह्म में पैदा करता है, व्यक्ति के अंदर भ्रमित पैदा करता है। कई बार व्यक्ति ने कुछ डिसीजन लेना हो तो वह राहु की दशा या राहु किसी प्रकार की उसमें कुंडली में देखता होगा तो वह उस चीज का डिसीजन अच्छी तरह से नहीं ले पाता, यानी भ्रमित में व्यक्ति आ जाता है। तो वहीं पर केतु महाराज जो है ये न्यूट्रल रखते हैं, व्यक्ति को न्यूट्रल कर देते हैं। जहां पर केतु अच्छा करते हैं वहीं पर राहु खराब कर देते हैं, जहां पर राहु अच्छा करते हैं वहां पर केतु खराब कर देते हैं। ये इनका स्वभाव रहता है। तो प्रिय मित्रों ये हमारे आगे हैं जो शुभ ग्रह होते हैं, गुरु शुक्र चंद्रमा बुध महाराज। और हमारे क्रूर ग्रह जो उग्र स्वभाव के होते हैं ये सूर्य महाराज हो गए, मंगल महाराज हो गए, शनि और राहु केतु महाराज। तो प्रिय मित्रों यह कुंडली का फलादेश करते समय इनको कब अप्लाई करते हैं, इनका सिस्टम कैसे लगाते हैं, तो कैसे उसी चीज का निर्धारित करते हैं। तो प्रिय मित्रों जो आप चीजें ये देख रहे हैं, जो छोटे छोटे पैरामीटर पर रखकर जब किसी भाव को तोलते हैं तो इसी से निर्धारित करते हैं कि कुंडली का भाव कितना शुभ है, कितना अशुभ वाली स्थिति में है। तो प्रिय मित्रों अगली चीज देखेंगे कि कौन सा ग्रह किस राशि पर नीच का होता है, कौन सा ग्रह किस राशि पर उच्च का होता है, और उसके बाद देखेंगे कि कौन सा ग्रह परम उच्च का होता है और कौन सा ग्रह किस राशि पर नीच का होता है और कितनी डिग्री से कम होगा तो परम नीच का होगा। तो प्रिय मित्रों इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें।